मैं करियर प्लान करने के लिए किसके पास जाऊं? सीनियर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स या फिर करियर काउंसलर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स? किसके? नमस्कार। हमने पहले की कुछ एपिसोड्स में करियर बिल्डिंग के लिए इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे पर्सपेक्टिव पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। उसमें इंडिया और अब्रॉड के न सोचे हो न सुने हो ऐसे अननोन एवेन्यूज को हमने डिस्कस किया। उसके बाद के कुछ एपिसोड्स में रियल करियर क्या है, उसे किस तरह अचीव किया जाए, उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा था। अब आज हम करियर रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेरीज पर डिस्कशन करेंगे, जिसका सेंटर पॉइंट धर्मशास्त्र के करियर रिलेटेड टीचिंग्स पर होगा। करियर सिलेक्ट करते वक्त कौन से पैरामीटर्स, कौन सी मर्यादा, कौन से नीति नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर हम धर्मशास्त्रों का गाइडेंस लेंगे। धर्मशास्त्र तो रिचुअल्स और फिलोसॉफीज की बातें करते हैं, उसमें करियर रिलेटेड बातें कहां से आई? देखिए, दिस इज ओनली आवर अनअवेयरनेस, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बनाने वाले हमारे धर्माचार्य कोई इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड नहीं रखते थे। उनको प्रैक्टिकल वे से सारी सृष्टि का भला करना था। इसलिए जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में हो, उस भूमिका के मुताबिक उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल और डिटेल्ड मार्गदर्शन शास्त्रकारों ने दिया है, जिसमें हम सबकी रूटीन लाइफ के सारे डोमेन्स के डूज एंड डोंट्स बताए हैं। आप क्या मानते हैं, ये जो धर्म है वो न्याय, नीति, सदाचार वगैरह का पोषक है या उसके खिलाफ है? हकीकत में अपने जीवन के कर्तव्य और अकर्तव्य बताना ये तो धर्म की ड्यूटी है। इसलिए करियर रिलेटेड बातें भी धर्मशास्त्रों में इंक्लूड हो ही जाती है। जनरली जब हमारा करियर डिसाइड करने का वक्त आता है, तब वी गो टू आवर फ्रेंड्स, टीचर्स, करियर गाइडेंस सेशंस फॉर द बेस्ट सिलेक्शन। But we miss out the best guidance from our religious scriptures, which are full of immense knowledge. हम दूसरे तीसरे से गाइडेंस लेने के चक्कर में हमारे शास्त्रकारों की फार विजन से भरे हुए वर्सेटाइल नॉलेज का लाभ उठाना मिस कर देते हैं। इसलिए हम सबको करियर चूज करते वक्त धर्म के विजन को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो फिर बताइए कि करियर चूज करते वक्त जॉब या बिजनेस, इन दोनों में से हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? देखिए, प्राचीन काल में हमारी जैन कम्युनिटी समाज के सभी क्लासेस में फैली हुई थी, इसलिए सभी क्लास के अनुरूप व्यवस्था जैन शास्त्रों में मिलती है। परंतु आज की जैन कम्युनिटी बिजनेस क्लास में ही सीमित हो गई है। तो उसके लिए शास्त्रों की आज्ञा यह है कि बिजनेस क्लास में मिलते सात्विकता, हिम्मत, करेज, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस वगैरह वर्च्यूज को टिकाने के लिए उनका बिजनेस करना ही उचित है। यदि वे बिजनेस छोड़ के सर्विस में जुड़ जाएंगे ना, तो वहां कितने भी बड़े पैकेजेस क्यों ना हो, लेकिन उनको उन साहसिकता, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वर्च्यूज को गंवाने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन में अच्छी साहसिकता होती है, अच्छी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। अब यदि वो जॉब करे तो सीईओ, सीएफओ या वाइस प्रेसिडेंट बनने पर भी सबऑर्डिनेट की तरह ही रहना पड़ता है। कंपनी की पॉलिसीज ही फॉलो करनी पड़ती है उसे। वहां फ्री थिंकिंग के लिए कोई स्कोप नहीं होता। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में उनको अपनी स्वतंत्रता और हिम्मत टिकाना कैसे पॉसिबल रहेगा? अब सिर्फ इतना ही नहीं, उनका लक, उनकी हैसियत भी उस जॉब की बाउंड्री में ही संकुचित होकर स्टिफ हो जाएगी। लेकिन आजकल एजुकेशन का ऐसा ट्रेंड चला है जिसके कारण अच्छे से अच्छी बिजनेस फैमिली के बच्चे भी डिग्री लेते वक्त सोचना ही छोड़ देते हैं कि ये एजुकेशन बिजनेस के लिए जरूरी है या नहीं। और डिग्री ले लेने के बाद टेंशन और रिस्क लिए बिना कमाने का सबसे इजी वे किसी की नौकरी ही दिखती है। फिर उनको न कोई लॉस होने का रिस्क और न कोई ग्राहक को पकड़ के रखने का टेंशन। इसलिए बड़ी सैलरी का लालच दिखाकर मुझे चूस लिया जाएगा, मेरे जीवन का क्रीम पीरियड एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जिस क्रीम टाइम में मैं बेस्ट अचीवमेंट कर पाता हूं, वो टाइम सिर्फ किसी की नौकरी में ही पूरा हो जाएगा। ये सोचे बिना ही जॉब के पीछे भागने लगते हैं। वास्तव में आज जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की बड़ी सेना खड़ी हुई है, उसमें आज के स्टूडेंट्स जिस तरह व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे लगी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, वो भी एक कारण है, क्योंकि वो एक लेवल से नीचे की जॉब करने को तैयार ही नहीं है। और अच्छी जॉब तो हमेशा लिमिटेड ही रहती है ना। इसका नतीजा ये आता है कि बहुत लोग अपना मोस्ट ऑफ द क्रीम पीरियड लाइन में खड़े रहने में, अनएम्प्लॉयड की संख्या बढ़ाने में ही गंवा देते हैं। उसकी जगह अगर स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप हो तो ये प्रॉब्लम ही नहीं उठेगा।
और खुद की शॉप या ऑफिस होने के कारण छोटा बड़ा काम करने में हेजिटेशन भी नहीं होगा। साथ में स्वतंत्रता, सात्विकता वगैरह वर्च्यूज भी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन जॉब ज्वाइन करके भी ये वर्च्यूज मेंटेन कर पाए तो क्या प्रॉब्लम है? जॉब ज्वाइन करके भी वर्च्यूज को मेंटेन करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जरूर है। आज के युवा जहां जॉब करना चाहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज के सिस्टम ही ऐसी है कि जिसमें फंसे हुए एम्प्लॉइज एक्सेस वर्कलोड के कारण घर आकर भी काम से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वेकेशन पर भी गए हो तो मोबाइल से काम चालू ही रखना पड़ता है। अरे दिन के 14 से 16 घंटे भी काम करना पड़ता है और वीकेंड्स में छुट्टियां मनाने के सपने तो भूल ही जाने पड़ते हैं। दैट मीन्स कि कंपनी की पोस्ट पर रहने के लिए उनके मुताबिक ही काम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। इस सिचुएशन में वो एम्प्लॉय इंडिपेंडेंस, करेज वगैरह वर्च्यूज कैसे मेंटेन कर पाएगा बताइए। एक बार मान लेते हैं कि कोई जॉब इतनी हार्डशिप वाली नहीं भी होती, तो भी डिपेंडेंसी, बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करने की मजबूरी, निसात्विकता और इनकम की लिमिटेशन, इन सारे रीजंस की वजह से उस एम्प्लॉय को उन सारे वर्च्यूज को साइड में रख देना कंपलसरी ही हो जाता है। लेकिन हां, इसमें एक्सेप्शन जरूर होते हैं। पहले ऐसी पर्सनालिटीज थी जो जॉब करते हुए भी अपने वर्च्यूज अच्छी तरह से टिका पाती थी। फॉर एग्जाम्पल, 900 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री जैन श्रावक वस्तुपाल हुए थे, जिन्होंने जॉब करते हुए भी ये सारे वर्च्यूज मेंटेन रखने की एक्सेप्शनल स्किल डेवलप की थी। महामंत्री वस्तुपाल की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि राजा भी उनकी कंडीशन पर काम करते थे और वे भी वफादारी से पूरे साम्राज्य की व्यवस्था संभाल लेते थे। ना कोई मजबूरी और ना ही कोई खराब काम करने का कंपल्शन। इस वजह से वे वर्च्यूज को मेंटेन कर पाए। लेकिन जनरली आज की सिचुएशन में ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। आपने जैन मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल दिया। उस समय वे गवर्नमेंट में होने की वजह से जैन धर्म के कितने अच्छे कार्य हो सके। तो आज भी जैन कम्युनिटी टैलेंटेड है। अगर जैन कम्युनिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी या तो कोई भी पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट जॉब करे तो जैन धर्म के कई अच्छे कार्य हो सकते हैं। तो इसमें जाना ठीक है या नहीं? आप जो गवर्नमेंट जॉब का पॉइंट ले रहे हो, उसमें पहले ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो आज ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्केपगोट बनने का आता है। यदि कोई ब्यूरोक्रेट अच्छा डिसीजन ले तो वो मोस्टली पॉलिटिकल ट्रैप में फंस जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचे तो थोड़े ही वक्त पहले कोल केस में क्लीन इमेज होने के बावजूद भी हरिश्चंद्र गुप्ता जी फंस गए थे। इस परिस्थिति के कारण कोई अधिकारी अच्छे डिसीजन लेने को रेडी ही नहीं होता। दूसरी ओर वे कितने भी ईमानदार हो, लेकिन उन्हें मोस्टली मिनिस्टर्स के ऑर्डर के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। उनके गलत कार्यों में मोस्टली सपोर्ट करना ही पड़ता है। यदि वे सपोर्ट ना करें तो रिजल्ट प्रत्यक्ष ही है। ऐसी सिचुएशन में कोई ईमानदार और बुद्धिशाली जैन कैसे अच्छे कार्य कर पाएगा? यह पॉइंट सोचने लायक है। अब आपका दूसरा एवेन्यू जुडिशरी को लेते हैं। आज जैन जजेस इंडियन जुडिशरी में आउटनंबर्ड ही है। फिर भी उनको जब जैन धर्म की बात आती है तब जैन धर्मी होने के नाते रेस्क्यू होना पड़ता है। अगर कोई अवसर पर सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही मैटर डिसाइड करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में कितने जजेस वास्तव में जैन धर्म का काम कर पाएंगे, यह सोचने लायक है। हकीकत में बात ऐसी है कि भारत बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में है, जिसके कारण कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब में गलत काम को सपोर्ट करे बगैर टिकना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर सस्टेन हो भी गए तो सिस्टम की डिपेंडेंसी इतनी है कि धर्म के कार्य करना और डिफिकल्ट है। ये सारी बातें समझकर ही हमें चॉइस कंसिडर करनी चाहिए। जबकि बिजनेस में ओनर इज इंडिपेंडेंट। गलत काम करने में अगर उसको सपोर्ट नहीं करना है तो वो उसकी मर्जी की बात है। शायद थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट्स ओके, लेकिन लॉन्ग टाइम में तो प्लस में ही जाएंगे ना। वेयरएज़ जॉब में तो कंपनी की पॉलिसी ही फॉलो करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो पॉलिसी आपको पसंद हो या ना पसंद हो। देखो भाई, बातें करना इजी है, परंतु बिजनेस चालू कर देने के बाद फिर वो नहीं चला तो आज के कई यूथ इस डर से भी जॉब ही प्रेफर करते हैं। देखिए, इस डर के दो रीजन हैं, लेकिन उन दोनों रीजन के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक आप खुद इस बारे में सोचिए थोड़ा सा। धन्यवाद। अगर आपको कुछ जच नहीं रहा तो न्यूट्रल माइंड से दोबारा एक बार देखिए। फिर भी नहीं बैठ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।